जी, विथ लव आपकी सैयारा। एंड ये तो इसका तो क्रेडिट फिर ऑडियंस को जाता है कि उन्होंने इस नाटक को इतना प्यार दिया है कि एक के बाद एक शोज़ होते गए। 47 शोज़ हो गए और संडे को हम 48th 49th और 50th शो कर रहे हैं। 3 शोज़ कर रही हूँ मैं एक दिन में। और ये 50 या 100 शोज़ भी हो जाते हैं दूसरे नाटकों के भी, मगर ये हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि बहुत कम वक्त में हुआ। द पीरियड, द ड्यूरेशन, हार्डली 15-16 महीनों में हम 50 शोज़ कर पाए हैं, जो हिंदी थिएटर में नहीं होता है, नसीब नहीं होता है। एंड स्पेशली एट अ टाइम व्हेन वी ऑल वर फेसिंग अ पैंडमिक। यू नो पहले प्रीमियर होने वाला था, वेव आ गई, बंद हो गया। फिर जैसे ही प्रीमियर किया दूसरी वेव आ गई, फिर वो ओमिक्रॉन आ गया, फिर बंद हो गया। तो बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरा है ये प्ले, बट स्टिल वी आर टचिंग 50 इन सच लेस पीरियड एंड so many people have blessed the play, watched the play. एंड राइटर हैं आप, डायरेक्टर भी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहिए कि कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस प्ले को लेकर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में खुद होती है प्ले को लेकर, अब सही आ रहा है। यस, बहुत जिम्मेदारी। और क्या बताऊँ, बहुत डर भी लगता है क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप लेखन कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, आप अभिनय कर रहे हैं और आपके पीछे जो नाम है, जो आपके माता पिता हैं, एक एकजुट थिएटर ग्रुप है, आप इन 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 सब के लिए आप जिम्मेदार हैं। सो इट वाज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी कि ये प्ले कैसे रिसीव होगा। एंड जस्ट से गॉड एंड द ऑडियंस हैज़ बीन वेरी काइंड। एंड वेल, एकजुट की तो ये क्रेडिबिलिटी रही है क्योंकि अगर 42 साल से नादरा ज़हीर बब्बर इस तरह का थिएटर करते आ रही हैं तो हमारे किसी भी नाटक को एक इनिशियल ऑडियंस तो मिलती ही है कि भाई एकजुट का नाटक है, या नादरा बब्बर कर रही हैं या नादरा बब्बर की बेटी कर रही हैं तो कुछ तो अच्छा ही होगा। मगर उसको बरकरार रखना और लोगों के दिल को छू पाना, या एक माउथ पब्लिसिटी होना, क्योंकि थिएटर के होर्डिंग्स तो लगते नहीं हैं, ना ही कोई बड़े बड़े रिव्यूज़ होते हैं, ना ही कोई ऐसे आपके लिए थिएटर का प्रीमियर शो का ना ही कोई रेड कार्पेट होता है। सो इट्स ओनली बाय माउथ पब्लिसिटी, इट्स ओनली आपकी आप बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शक ही हैं जो आपके नाटक को कि क्या उसका नसीब है वही तय करते हैं। से है ये एकजुट, जी, पूरी फैमिली ने आपको जिस तरह से संभाला, अपने आप में हम यही बातें कर रहे थे कि अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग होता है। नाउ अपनी ये जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपके आने वाले फैमिली इसमें होगी, तो कितना चैलेंजिंग होने वाला आपके लिए। हम सिर्फ सपोर्टिंग आर्टिस्ट हैं। जो मेन है ना, जिसने ये एकजुट को संभाला हुआ है, एकजुट बनाया है और एकजुट है, वो है नादिरा ज़हीर बब्बर। हम सब इसमें छोटे 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 हमारे कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। शी इज़ द वन, शी इज़ एकजुट, शी इज़ द वन हु फॉर्म दिस थिएटर ग्रुप एंड शी इज़ द वन हु स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ थिएटर वर्कशॉप्स इन मुंबई। ये जो कंट्रीब्यूशन है मम्मी का टू इंडियन थिएटर कि उन्होंने यानी इतनी नई जनरेशन में इतने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों में थिएटर ट्रेनिंग या थिएटर के लिए रिस्पेक्ट पहुंचाई है। सो जो अपकमिंग जो आपका ये प्ले होने वाला 48, 49, 50, उसके लिए क्या कितनी तैयार है, जो भी है क्या कुछ तैयारियां चल रही है? तैयार तो अब 47 शोज़ किए हैं तो एक तरह की तैयारी तो होती है, मगर हर शो से पहले एक घबराहट होती है। और अब ये तो बहुत बड़ा दिन है, एक माइलस्टोन है हमारे लिए, तो ऑब्वियसली दिल में दुख 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 तो हो रहा है। बट लाइक आई जस्ट सेड दैट माई ऑडियंस हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी। आई एम श्योर कि 12 मार्च भी हमारे लिए बहुत अच्छा जाएगा। और तैयारी, यस, मेरा टीम लगा हुआ है, कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं, डिस्प्लेज में और फूलों में, और कर रहे हैं कुछ रंगत, कुछ करेंगे। आई थिंक आई एम श्योर दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड। तो 12 मार्च के लिए तो ऑडियंस को कुछ कहेंगे आप, जो प्ले देखने के लिए आने वाले हैं, जो बाद में देखेंगे उनके लिए कुछ
जी, मैं यही कहूँगी कि पहले तो प्ले देखने आइए। आई विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से मिलने बाहर भी आती हूँ। सो इट विल रियली, अगर आप स्पेशली इन शोज़ के ऑडियंस बनेंगे तो यू विल बी वेरी स्पेशल ऑडियंस। मेरी हर ऑडियंस स्पेशल है, मगर आई विल बी हैप्पी टू मीट यू। प्ले देखने आइए। अगर ये वाला मिस हो गया तो 91, 92, 93 कोई सा भी देखने आइए, पर आइएगा ज़रूर। आज में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।